आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्मकांड, एक फ्लाईओवर। और उसके साथ ही हमने एक वाक्य लिखा है, रजोगुण से सतोगुण की एक छोटी यात्रा। देखिए, ये शब्द बहुत ही अधिक भौतिक होते हुए भी ये अपना एक विशेष अर्थ फ्लाईओवर के द्वारा, जो कि कर्मकांड से ही संबंध रखते हैं। क्योंकि देखिए, आज हम शहरों में रहते हैं तो देखते हैं कितने ही फ्लाईओवर बनते जा रहे हैं। इन फ्लाईओवरों को बनाने के पीछे सरकार का कहो या किसी भी संस्थान का एक ही उद्देश्य होता है कि वाहन चलाने वाले अपनी यात्रा को कम समय में आरामदायक स्थितियों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। यानी कि दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि जो आजकल देखिए भीड़ भड़का वाहनों का होता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, यानी कि पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है। और भी देखिए, ये सभी स्थितियां, क्योंकि प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ ही विशेष प्रकार की समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित भी आपके हमारे जीवन में पनपने लगती हैं। इसीलिए बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े जो राजमार्ग हैं, इन पर फ्लाईओवरों का निर्माण भारत में विशेष स्तर पर देखिए जोरों शोरों से चल रहा है। तो उनसी फ्लाईओवर से ही मुझे ये एक रजोगुण से सतोगुण की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। ये कर्म कांड मनुष्य को देखिए रजोगुणी जो भीड़ भड़का है, यहाँ भीड़ भड़के का अभिप्राय देखिए आपके हमारे पांच भोग्य विषयों से है। क्योंकि कोई भी मनुष्य देखिए ये राशि विषय भोगों से बच नहीं पाया, और ये भोग विषय देखिए बढ़ते जा रहे हैं। और वर्तमान समय तो देखिए कल युग का चल रहा है। अब कल युग में 24/7 की स्थितियां अक्सर आपके हमारे जहन में अक्सर बार बार दरवाजा खड़काती हैं। मनुष्य सातों दिन 24 घंटे कभी एक भोग भोगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, फिर पहला, तीसरा। ये थकता नहीं है, रुकता नहीं है। इसी को ही मैंने देखी एक भीड़ भड़क्का से भी जोड़ा है। यानी कि आपके हमारे भोग विषय बार बार आपके हमारे जीवन में, व्यवहार में, दिनचर्या में बने ही रहते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए स्थूल शरीर रोगग्रस्त होता जा रहा है। क्योंकि मनुष्य भोगों में ही लिप्त है, सुख सुविधा के साधन उसके जीवन में बढ़ते जा रहे और क्रियाएं घटती जा रही हैं। देखिए, जब स्थूल शरीर द्वारा एक अनियमित राशि भोजन बार बार आप खाओगे और क्रियाएं कम करोगे, भले ही आजकल देखिए कल युग में लोग वैसे अपने कार्यों को पूर्ण नहीं करते, एक सही सात्विक दिशा नहीं देते, लेकिन फिर भी ये जो आजकल व्यायामशाला बनी हुई है जिम की, वहां जाते हैं, वहां एक लंबे समय तक वहां एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं ताकि वो खाया पिया कुछ हजम हो। देखिए, ये अनियमित आपके हमारे भोग ही विभिन्न प्रकार की स्थूल शरीर के स्तर पर ही बीमारियां ला रहे हैं। तभी तो आज देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न रोग बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए ये बहुत अधिक अस्पताल भी खुलते जा रहे हैं। अब देखिए ना, अस्पताल खुलने का, स्थूल शरीरों का, खाने पीने का, इसलिए आजकल आजकल आप देखोगे कि लोग अपने स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक से अधिक बीमा कवर लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये सभी स्थितियां बहुत ही व्यवहारिक हैं। इसी स्थिति को ही देखिए आप भोगों का भीड़ भड़का कहो, दिनचर्या कहो, या आपके मेरे जीवन की एक देखो देखी, एक जीवन की एक ऐसी बिगड़ी हुई शैली कहो। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर जब रोग बिगड़ने लगते हैं तो आपके हमारी दिनचर्या बिगड़ने लगती है। जैसे जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर हम रोगग्रस्त होते हैं, ठीक उसी तरह ये भोग विषय आपके हमारे मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, पांच विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको भी देखिए बहुत ही विकृत करते जाते हैं। यानी कि ये सभी स्थितियां
मनुष्य के जीवन में बने नहीं, आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहे, आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर जीवन एक नियमित चले। इसीलिए शास्त्रों में देखिए ये विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। अब आप इन दोनों के अर्थ समझ ही गए होंगे, क्योंकि जैसे ये कर्म कांड आपको हमें रजोगुण से, विषय भोगों से बीच बीच में कहाँ ले जाते हैं, सत्व गुण में ले जाते हैं, ज्ञान में स्थिति में ले जाते हैं, परमात्मा से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं। देखिए वो अलग बात है कि मनुष्य इन कर्म कांडों को लोभ से करता है, भय से करता है, ये सभी स्थितियां उसको फिर सात्विक स्थिति में स्थित कर नहीं पाती। मनुष्य देखिए लोभ से, भय से ये कर्मकांड करता हुआ दिखाई देता है। मन के स्तर पर उसकी श्रद्धा नहीं होती, जिसके फलस्वरूप उसका सत्वगुण में जाना तो हो जाता है, क्योंकि लोभ भी है, भय भी है, लेकिन फिर वो वहां रुकता नहीं। रुकता वही मनुष्य है जिसकी इन कर्म कांडों में एक श्रद्धा होती है। ठीक है, ये राशि विषय भोगों से जल्द मनुष्य का एक वैराग्य करवाते हैं, मनुष्य को सत्वगुण में स्थित करवाते हैं। यानी कि जो तमोगुण और रजोगुण, ये दो स्थितियां देखिए पास पास हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा गुण कौन सा है, रजोगुण। रजोगुण से अच्छा गुण कौन सा है, सत्वगुण। और यही स्थितियां शास्त्रों में कहा गया, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। बस इसी बात को ही हमने देखिए एक सूत्र बनाते हुए सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा गया। देखिए इन सभी स्थितियों पर 1, 10, 100, 1000 से संबंधित हमने अब तक तकरीबन 1940-45 वीडियो तो देखिए प्रसारित भी कर दी। ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में, यानी कि ये कर्म कांड आपको में श्रद्धा पूर्वक करने होंगे, ताकि सत्वगुण के ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आए। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को एक गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां देखिए, जब जब रजोगुण बढ़ता है तो ये बिगड़ा हुआ रजोगुण को, क्योंकि बढ़ेगा तो ये बिगड़ेगा। देखिए मैंने अभी कुछ स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए, और क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण कहाँ गिराता है, तमोगुण में गिराता है। आज आप देखोगे ना कि जिन भाई बहनों के पास देखिए सुख सुविधा के साधन बढ़ते जाते हैं, संसारी उपलब्धियां प्राप्त होती जाती हैं, यानी कि जब आपको मेरा रजोगुण बढ़ता है, या संसार अधिक मिलता है, या धन अधिक मिलता है, या ऊंचा पद मिलता है, तो संभवतः कुछ तामसी स्थितियां उसके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। देखिए शास्त्रों में 5 कलयुग की स्थितियां समझाई गई हैं, जिनको देखिए धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण से जोड़ा गया है। ये 5 कलयुगी स्थितियां, जो मनुष्य इन 5 स्थितियों में, इन 5 निंदनीय स्थानों पर प्रवेश करता है, उसके जीवन में देखिए फिर पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं, ऐसा शास्त्र समझाते हैं। और ये आपके हमारे व्यक्तिगत अनुभव है। देखिए वो अलग बात है कि जब मनुष्य इन स्थितियों में अपने जीवन को बिताता है, उन स्थितियों में वो इन सभी क्रियाओं को पाप कर्मों से जोड़ता नहीं है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार तो देखिए हम स्थूल शरीर के स्तर पर जैसी जैसी स्थितियों का संग करते हैं, जैसा जैसा कर्म करते हैं, फिर वैसा वैसा कर्मशय संस्कार वो कारण शरीर में अपने आप बनते जाते हैं। इन स्थितियों पर मनुष्य का कोई अंकुश नहीं होता कि वो पाप कर्म करेगा तो उसके कर्माशय नहीं बने, उसके संस्कार नहीं बिगड़े। देखिए ये प्रकृति की, परमात्मा की, ये अनादिकाल से कुछ ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। देखिए यहाँ की स्थितियों में मनुष्य देखिए पाप कर्म करता हुआ बच भी सकता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की अदालत में ये तो देखिए एक कर्म फल सिद्धांत है। कर्म करने पे ही फल आप खा सकते हो। देखिए फल क्या है, सुख और दुख। जो हम विहित कर्म करते हैं, जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, वो राशि और सात्विक कर्म है। तामसिक कर्म, निषेध कर्म,
इन कर्मों को करने मात्र से आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बनता जाता है। और ऐसी कितनी ही स्थिति है जिस पे देखिए कोई कानून का कोई निषेध नहीं है। अब मांसाहार भोजन शास्त्रों में देखिए एक निंदा की स्थितियां हैं, निषेध की स्थितियां हैं, पाप कर्मों से जोड़ा गया है। लेकिन कानून व्यवस्था में देखिए किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है, कोई दंडनीय स्थिति नहीं है। कोई मनुष्य को पुलिस पकड़कर न्यायालय में पेश नहीं करती कि आपने मांसाहार भोजन का सेवन किया। देखिए ये सभी स्थितियां, देखिए आपका हमारा कर्माशय को हो, संस्कार को, उसके द्वारा जो जो स्थितियां बनती हैं उसके आधार पे ही मरने के बाद की स्थितियां बनती हैं। इसीलिए इन सभी निंदनीय स्थानों पर जाने से बचना होगा, पाप कर्मों से बचना होगा, ताकि हमारा कर्माशय ना बिगड़े, हमारे संस्कार ना बिगड़े। क्योंकि जब कर्माशय बिगड़ता है तो संस्कार भी बिगड़ते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसा जैसे कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है, उससे संबंधित संस्कार बनते हैं। और मन के स्तर पर जब जब आपका हमारा कुसंग होने लगता है, बुरा चिंतन होने लगता है, तो भले ही आपके हमारे कर्माशय तो नहीं बनता क्योंकि मानसिक स्तर पर क्रियाएं हुई हैं, लेकिन आपके हमारे संस्कार बुरे बनते हैं। यानी कि इन दोनों ही स्थितियों में पाप कर्म करते हुए जब बुरा चिंतन करते हुए आपके हमारे संस्कार बुरे बनते हैं। वो बने हुए बुरे संस्कार फिर मन बुद्धि के स्तर पर स्मृति रूप में पुनः दरवाजा खटकाते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर वो फिर मन बुद्धि पुनः स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा नए नए पाप कर्म भी करवाई जाती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा पुनः वो भोग विषयों में लिप्त करवाने लगती है। देखिए इन सभी स्थितियों से बचने के लिए शास्त्रों में बार बार कहा गया कर्मकांड श्रद्धा पूर्वक करो, कर्मकांड श्रद्धा पूर्वक करो। ये बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। अक्सर मैं देखिए इन कर्म कांडों को नर्सरी कक्षा से जोड़ता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी इनके ऊपर भी एक नर्सरी कक्षा के ऊपर एक वीडियो प्रसारित किया था, फिर उसको हमने अध्यात्म से जोड़ा था। देखिए जैसे बच्चा स्कूल जाता है रोते धोते जाता है, ये कर्मकांड भी देखिए वर्तमान युग में मनुष्य रोते धोते ही करता है। इसकी भी शास्त्रों में कहीं कोई निंदा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे ये रोना धोना मनुष्य का बंद हो जाता है, बशर्ते मनुष्य उन कर्म कांडों को श्रद्धा पूर्वक करता रहे। देखिए जैसे बच्चा रोते धोते आरंभिक स्थितियों में स्कूल जाता है, जब वो बड़ी क्लासों में चले जाता है, पहुंच जाता है, तो फिर उसका रोना धोना बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह जब हम कर्मकांड करते करते आगे बढ़ जाते हैं, आपको मैं प्रकृति का ज्ञान विज्ञान, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां, भाई तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण है, और फिर ये पता चलता है कि रजोगुण से भी अच्छा गुण सत्वगुण है, और फिर पता चलता है कि सत्वगुण से भी और अच्छा गुण विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा है। परमात्मा के आनंद स्वरूप होने की स्थिति का बोध होने लगता है। तो फिर मनुष्य का इस संसारी अल्पकालिक जो सुख है उनसे फिर वैराग्य होने लगता है। यानी कि ये कर्म कांड आपके हमारे जीवन में एक फ्लाईओवर का काम करते हैं। यानी कि ये आपको हमें परमात्मा के मार्ग पर आध्यात्मिक स्थिति मजबूत करने में ये सहायक होते हैं, ये एक नींव का काम करते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको चिंतन करना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में ये जो समय समय पे जो कर्म कांड की स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई इनको श्रद्धा पूर्वक करें, ताकि ये आपका जो एक छोटा रास्ता है, देखिए 10 रजोगुण की स्थिति है, पास कौन सा है तमोगुण की स्थिति, 1 की स्थिति है। अब 10 पे अधिक समय तक रुकना नहीं है, इसलिए कि तमोगुण में गिरने की संभावना है, और सत्वगुण देखिए चढ़ाइए हैं। इसीलिए ये फ्लाईओवर बनाए गए, कर्म कांड रचे गए, ताकि मनुष्य 10 से 100 पर जल्दी से पहुंच जाए और पहुंचकर वहां रुक जाए। अक्सर मनुष्य देखिए पहुंच भी जाता है लेकिन वहां रुकता नहीं है, मेहमान की तरह जाता है फिर घर वापस लौट आता है। और घर आपका हमारा क्या है, ये रजोगुण और तमोगुण। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। इसलिए मैंने देखी आज की ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा में ये फ्लाईओवर का मैंने एक चित्र द्वारा कुछ इन कर्म कांडों की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है मेरे समझाने में देखिए
कोई चित्र बनाने में कहीं कुछ कमी रह भी सकती है। देखिए, उदाहरण मात्र एक समझने के लिए है, ताकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बात आपके बड़े मन बुद्धि के स्तर पर, कार्यशील के स्तर पर टिक जाए। टिका हुआ ज्ञान ही आपके मेरे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। तो ऐसी सभी सकारात्मक परिवर्तन हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी आए, ताकि आपके मेरे कर्म कांड श्रद्धा पूर्वक होने आरंभ हो जाए। हम जल्द से जल्द सत्वगुण में पहुंच जाएं और फिर सत्वगुण में स्थित होते हुए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा को पाने का अपने जीवन का लक्ष्य बना लें। देखिए, चार पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये जो अर्थ और काम जब बिगड़ते हैं, ये कब बिगड़ते हैं? जब मनुष्य सत्संग नहीं करता। सत्संग का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण का संग। ये सत्वगुण का संग कहो, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाना कहो, धर्म का पालन करना कहो, कर्मकांड को एक ज्ञान पूर्वक करना कहो, ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे बनी रहती। देखिए, जब जब धर्म की चार दीवारी के भीतर ये अर्थ और काम रहते हैं, तो ये अर्थ और काम कोई बिगड़ते नहीं है, बशर्ते धर्म प्रथम स्थान पे रहे, कर्मकांड प्रथम स्थान पे रहे। और यदि हम इन कर्म कांडों को करते नहीं है, अपने धर्म को निभाते नहीं है, तो फिर ये अर्थ और काम ये बिना किसी ये धर्म की चार दीवारी को लांघ जाते हैं। फिर इनका ये देखिए अमर्यादित खेल आरंभ होता है, जो कि आज कलयुग में साधारण परिस्थितियों में आप और हम महसूस कर ही सकते हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने जीवन में सत्वगुण को महत्व देना है, और सत्वगुण में पहुंचने के लिए ही ये कर्म कांड एक फ्लाईओवर का काम करते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर हम कर्म कांड करने आरंभ करें, यानी कि इस फ्लाईओवर पर अपने जीवन रूपी गाड़ी को स्थित करें, दौड़ाएं, ताकि हम जल्द से जल्द सत्वगुण में पहुंच जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार का कोई मतभेद हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का। और अब हमने तो देखिए एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा आरंभ की है, जिसमें हम कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को, कुछ कठिन शब्दों पर प्रकाश डालते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपका सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।